जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। जय जय श्री आदिनाथ, श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी कट रही है। दीदी दीदी आ रही है, थोड़ी सी कट रही। ओके, एक मिनट। जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीदी। हाँ जी, सभी को प्रणाम। आज अपने सेंटर में पद्मावती माता की भक्ति करने जा रहे हैं। सभी जन लाल कलर के वस्त्र में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चलिए। दीदी आवाज नहीं आ रहा है आपका? नहीं आ रहा है? नहीं दीदी, क्लियर है, क्लियर है आवाज एकदम बिल्कुल। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो लेफ्ट होके वापिस ज्वाइन हो जाए, लेफ्ट हो जाए और वापिस ज्वाइन हो जाए। चलिए। खाली झोली को भरे जो भी करे ध्यान, माता पद्मावती दे मन वांछित परिणाम। तन मन जीवन के सभी पूरे हुए काम, जय जय माँ पद्मावती सभी सुखों का धाम। ऐसी माँ पद्मावती का पावन शुक्रवार के दिन आज हम सभी भक्ति करेंगे, कथा सुनेंगे, विधि जानेंगे, मंत्र रिद्धि सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बोलिए सभी पद्मावती माता की जय। श्रीपाद प्रभु पद्मावती माता की जय। 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु की जय। श्री पद्मावती माता की जय। सरोज जी बाफना, आप जुड़े हैं क्या? सरोज जी, ठीक है। तब तक मैं एक स्तवन सुनाती हूँ। फिर सरोज जी का मैसेज था कि वो भी एक स्तवन सुनाएगी। चलिए तब। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लेफ्ट होके वापिस ज्वाइन हो जाओ। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है लेफ्ट हो जाओ और वापिस जुड़े। इंटरनेट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आ रही दीदी, अच्छे से आवाज अच्छे से आ रही है। ये पुष्पा जी को म्यूट कर दो तो उनकी गाड़ियों का आवाज नहीं आएगा। पुष्पा फुलफगर, आपको कुछ बोलना है क्या? आपका हैंड रेज है। अच्छा भाभी आप बोलो, अनम्यूट करके बोलो। चले गए शायद। ठीक है। सरोज जी बापना नहीं जुड़े हैं। ठीक है। किसी को स्तवन सुनाना है पद्मावती माता पे? ठीक है, चलिए। 4 लाइन में गाती हूँ माता जी की, तब तक सब सारे जुड़ रहे हैं। हाँ दीदी मैं भी। पल्लवी जी आप गाएंगी? हाँ हाँ जी गाइए। आरती करो माँ मुझे देना न दो का, अखंड रखो माँ मेरा टीका और चूड़िया। मंदिर में आओ मैया तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं मैया गोद भराऊं, गोद भराऊं मैया श्रीफल चढ़ाऊं। आरती करो माँ देना धोखा, अखंड रखो माँ मेरा टीका और चूड़िया। मंदिर में आओ मैया चूड़िया चढ़ाऊं, चूड़िया चढ़ाऊं मैया गोदा भराऊं। आरती करो माँ मुझे देना न धोखा, अखंड रखो माँ मेरा टीका और चूड़िया। मंदिर में आओ मैया तुमको मानो मैया कुमकुम चढ़ाऊं, कुमकुम चढ़ाऊं मैया गोद भराऊं,
चढ़ाऊं, मैया आरती करूं, आरती करो माँ मुझे देना न धोखा, अखंड रखो माँ मेरा टीका और चूड़िया, मंदिर में आओ मैया, मंदिर में आओ मैया, आरती कराऊं मैया, गोद भरो मैया, आरती उतारूं, आरती करूं माँ मुझे देना न धोखा, अखंड रखो मेरा टीका और चूड़िया, मंदिर में आओ मैया पूजा कराऊं, मैया आरती उतारूं, आरती करो माँ मुझे देना न धोखा, रखो माँ मेरा टीका और चूड़िया, मंदिर में आओ मैया सुपारी चढ़ाऊं, मंदिर में आओ मैया पान पीड़ा चढ़ाऊं, आरती करो माँ मुझे देना न धोखा, रखो माँ मेरा टीका और चूड़िया, मंदिर में आओ मैया तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं मैया, कुमकुम चढ़ाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, पूजा करूं माँ मुझे देना न धोखा, अखंड रखो माँ मेरा टीका और चूड़िया, बोल पद्मा मैया की जय। जय पद्मावती माता की जय। दीदी मैं बोल लूं? दीदी मैं दीदी बोल हाँ, जब दीदी अभी अंत में रखेंगे, 4-5 लोगों के स्तवन अंत में रखेंगे। मैं 2 लाइन गा के कथा की ओर बढ़ती हूँ, समय की ओर ध्यान देते हुए। दीदी मैं बोल लूं? अंत दीदी में मैं बोल लूं? अंत में उषा जी। ठीक है। अच्छा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करती हो तुम हो मैया, करती हो तुम हो मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे अब ओ मैया हर चीज मिल रही है, अब क्या बताऊं मैया आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं मैया आराम हो रहा है, करती हो तुम ओ मैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, हर काम जिंदगी का आसान हो रहा है, हर काम जिंदगी का आसान हो रहा है, करती हो तुम हो मैया मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए पद्मावती माता की जय। जय जय।
हर्ष हर्ष ऐसे चमत्कारी माता की आज हम कथा विधि सब कुछ जानेंगे। मैक्सिमम लोग जुड़ गए। मैं लोगों की राह देख रही थी, आज थोड़ा जल्दी लिंक चालू किया है हमने। सभी जन सीधा बैठे, कमर सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें। छाया जी सभी जन सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें। पूरा श्वास पे ध्यान लगाएं, एकाग्र चित्त, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर। हृदय पटल में विराजित आदिनाथ प्रभु को प्रणाम, वंदना, नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणंच सवे सिंह पड़मम हवै मंगलम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणंच सवे सिंह पड़मम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलाणंच सवे सिंह पड़मम हवै मंगलम। 23 वर्षीय तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु को प्रणाम, वंदना, नमोस्तु। श्री धर्मेंद्र पद्मावती माता को प्रणाम, वंदना, नमोस्तु। हे माता, हे पद्मावती माँ, हम सभी साधकों को आज्ञा दीजिए आपका इतिहास जानने के लिए, आपकी कथा को समझने के लिए, आपकी विधि विधान को समझने के लिए, मंत्रों को समझने के लिए। करुणामयी माता, आपका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा हमेशा बनाए रखे। इसी भावधारा के साथ आपकी आज्ञा लेते हुए सर्व सिद्धिदायक पद्मावती माता की कथा तथा कथा का समय और विधि विधान हम जानने जा रहे हैं। शुभ कार्य किसी भी समय प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु जो लोग ऐच्छिक सुखों की प्राप्ति, भौतिक चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को श्रद्धा, प्रेम और अटल विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण पठन करना चाहिए। कथा 12 बजे के पूर्व सिर ढक कर बहनें लाल साड़ी या लाल कपड़े पहनकर और पुरुष सफेद कपड़े पहनकर सुने या पठन करें। जिस स्थान पर कथा करवाई जाए उसे पूर्णतया साफ एवं पवित्र कर लेना चाहिए। मन को शुद्ध भावों के द्वारा एकाग्र कर जिस दिन कथा करें उस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें, काले रंग के वस्त्र ना पहने और एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ले। जमीकन का त्याग करना होता है। ये 16 शुक्रवार किए जाते हैं पद्मावती माता के। तो इस तरह से उसकी क्रियाएं होती हैं। विधि अनुसार इसका उद्यापन भी करना होता है। जब लास्ट वाला शुक्रवार होता है, 16वां शुक्रवार, तो उस दिन जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब अपने सामर्थ्य के अनुसार सुपात्र को दान करें, जीवदान करें, विद्यार्थियों को किताबें दें, आदि किसी को भी भेंट दे या नौ कन्याओं को भोजन कराएं, माता को पोशाक बनाएं। इस तरह से आप उद्यापन इसका कर सकते हैं। पद्मावती माता के जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र वो है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णी रिद्धि सिद्धि जयम जयम कुरु कुरु स्वाहा। ये मूल मंत्र है। इस मंत्र की प्रातः सायं एक एक माला नित्य जपनी चाहिए। जैसे शुक्रवार शुरू करते हैं तो वैसे एक माला सुबह में शाम में फेरनी चाहिए, या फिर रक्षमाम देवी पद में इस मंत्र की माला भी फेर सकते हैं। उसके पश्चात दीपक लगाकर
चमत्कारी माँ की कथा चालीसा का पठन करें, आरती कर सकते हैं। अब हम कथा समझेंगे। उस समय का काल था जब प्रभु पार्श्वनाथ प्रभु अपने समो शरण में विराजमान थे। देवादिदेव 23 विशुद्ध तीर्थंकर अपने समो शरण में विराजमान थे। ऐसी जगह समो शरण कैसी जगह है ना, जहाँ पे दुश्मन भी एकत्रित इकट्ठा साथ में बैठते हैं प्रभु की वाणी सुनने के लिए। ऐसी जगह पे दानव, राक्षस, मनुष्य, तिर्यन सभी प्रवचन एक साथ सुनते हैं। ऐसी जगह समो शरण, जहाँ पे अपने प्रभु वाणी सुनाते हैं सभी को। देशना के पश्चात ऐसी समय थी कि देशना हो रही थी प्रभु की, और उसके पश्चात महाराज श्रेणी भगवान श्रेणी देव सभी को पता है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। महाराज श्रेणी देव की रानी चेलना प्रभु दर्शन को आती है ना। राजा श्रेणी सभी को पता होगा। राजा श्रेणी की रानी चेलना देवी प्रभु देवादिदेव के दर्शन करने आती है, प्रभु को वंदन करती है और फिर एक प्रश्न पूछती है, बनते संसार में दंपति को अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। पार्श्वनाथ प्रभु को वो पूछती है कि हम स्त्रियों को सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिसे अखंड मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, रिद्धि सिद्धि की विपुलता, रिद्धि सिद्धि की विपुलता अक्षुण्ण प्राप्त हो, तब प्रभु ने एक घटना के माध्यम से प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। एक कहानी सुनाई पार्श्वनाथ प्रभु ने चेलना देवी को। तो कहानी इस प्रकार थी, सुनिए। दरिद्र के कारण वह दुखी था। एक साधक के बारे में बता रहे प्रभु, दरिद्र के कारण वह दुखी था, उसकी दरिद्रता के कारण वह दुखी था, इसलिए उन्हें किसी के पास जाकर बैठना बुरा लगता था। इंसान के पास धन धान्य कुछ ना हो ना, तो आजू बाजू के लोग भी इज्जत देना कम कर देते हैं, रिस्पेक्ट। इंसानियत जहाँ पे पैसा होता है वहां पे इंसानियत ज्यादा दिखाते हैं पड़ोसी लोग। इसलिए किसी के पास जाकर बैठना बुरा लग रहा था। अधिक संतान होने के कारण इधर अन्न का भंडार भी खाली, सुबह से शाम, शाम से सुबह बड़ी मुश्किल से निकालता था। एक बार निर्धन का नाम श्रुणुयात था, पत्नी का नाम रुक्मावती था। उस निर्धन का नाम था श्रुणुयात और पत्नी का नाम रुक्मावती। एक बार रुक्मावती के भाई के यहाँ प्रीति भोज था। उसने सोचा आज भाई के यहाँ जाएंगे, कुछ दिनों की भूख शांत करके आएंगे। इतने में उसकी पड़ोसन, रुक्मा की पड़ोसन आई और बोली, रुक्मा चल, तेरा भाग्योदय का समय आ गया है। पड़ोसन ने उसे एक नंदन वन में लेके गई, जहां पर एक तेजस्वी तपस्वी मुनिराज आए हुए थे। वहां पर जाकर रुक्मावती और उसकी पड़ोसन साथ में गए और उस मुनिराज को वंदन किए। वंदन करने के बाद रुक्मावती बोली, प्रभु मेरे दुखों का छुटकारा कैसे हो, आप फरमाएं। तपस्वी राज बोले, बहन श्रावण महीने के शुक्रवार करते ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैंने पूछा, प्रभु माँ पद्मा, तो वो शॉर्ट में ही बता रहे थे कि पद्मावती माँ की आराधना करने से या सभी क्रियाएं करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो रुक्मावती उनसे पूछती कि कौन है पद्मावती माँ और कैसे उनके व्रत करे, क्या विधान करे। तब माँ पद्मावती का मुनिराज ने इतिहास बताया, व्रत विधि बताई। माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाना, भोग लगाना, दीपक अगरबत्ती करना, जिससे माँ प्रसन्न हो, घर परिवार में रिद्धि सिद्धि का भंडार भरे, सौभाग्य मिले। इस तरह से उन्होंने माता का परिचय करवाया।
यश मान सम्मान कैसे मिलेगा, परिवार में मेल मिलाप कैसे होगा, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होगी, यह सब उस मुनिराज ने रुक्मावती को बताया। और रुक्मावती वैसे ही करती चली गई, जैसे जैसे बताया मुनिराज ने वैसे ही करती चली गई। यहाँ पर पियर में भाई के यहाँ पे प्रीति भोज रखा हुआ था, तो भाई को तो पता था कि अपनी बहन की परिस्थिति कैसी है, उसने भाई ने उसको बुलाया ही नहीं, प्रीति भोज पे उसको बुलाया ही नहीं। और रुक्मावती फिर भी अपना ही घर है समझकर वो अपने बच्चों को सबको लेकर वहां पे चली गई। तो भाई को बड़ा गुस्सा आया। ये बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, मैं यहाँ से लेफ्ट कर दूंगी आपको सबको, जो भी अनम्यूट हो रहे हैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा है सबको। और वो चली जाती है तो भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे निकाल देता है। फिर भी वो माफ करके दूसरे दिन भी अपने भाई के यहाँ पे चली जाती है बच्चों को लेके। तो बस भैया उसके भाई को धक्के मार के उसे वहां से निकाल देता है कि मैंने बुलाया नहीं, फिर भी क्यों बार बार मेरे घर पे आई है। उसे ये अपमान सहन नहीं होता है, बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। और उस दिन उसका 16वां शुक्रवार रहता है और रात में घर पर वो अपमान न सहते हुए आकर रोती रोती सो जाती है। और माँ पद्मावती को पुकारती पुकारती माँ को पुकारती है, माता मैंने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ जो मुझे इतना बड़ा दुख मिला, आज मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया गया, क्या हुआ मेरे भाई के साथ, ऐसा क्यों मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। इसको वो समझ ना पाते हुए वो माता को पुकारते पुकारते उसे नींद लग जाती है। पुकारती माँ को रुक्मा की वेदना देखी नहीं गई। माँ तो करुणा की सागर होती है। माँ ने प्रकट होकर दर्शन दिए और बोली, बेटी तूने मेरी भक्ति करके प्रगाढ़ आस्था रखकर मेरा मन मोह लिया, तू भक्ति कभी मत छोड़ना, तेरा भाग्य का सूरज उदय हो गया है। जब सुबह रुक्मा उठी तो देखा, रात में मैंने सपने में क्या देखा, लाल चमकदार चूनड़ी ओढ़ी हुई, 16 श्रृंगार सजी हुई, मस्तक पर रत्नों का मुकुट, गले में हीरे का हार, हाथों में मेहंदी रची हुई, नाक में नथनी, पाँव में पायल, फूल कमल का दिया। और मुझे कहा, उठ अब अंधेरा दूर हो गया है। साक्षात में ये क्या माँ पद्मावती की माया है। गाड़ी घोड़े, आलीशान बंगला, अन्न धान्य से भरे हुए भंडार, दास दासी सेवा में हाजिर खड़े। रुक्मा तत्काल माँ के मंदिर गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। इतनी भक्ति उसकी प्रगाढ़ थी 16 शुक्रवार की कि 16वें शुक्रवार की रात में उसका पूरा भाग्योदय हो गया। पूरा घर, जो कुटिया थी, एक झोपड़ा था, उसका महल बन गया, नौकर चाकर अन्न धान्य से घर बन गया। भरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गई रुक्मा देवी, माता साक्षात मेरे सपने में आई थी और मुझे ये आशीर्वाद देकर गई। उसे रहा नहीं गया और दौड़ते हुए पंडित जी के पास गई और मुझे यह अभी के अभी पद्मावती माता के लिए मंदिर बनवाना है। और वो भव्य दिव्य मंदिर बनवाती है, माता जी का जगराता करवाती है, बहुत धूम धड़ाके से। उसके बाद वो उद्यापन करती है। शुक्रवार व्रत के भक्तों ने करना चालू कर दिया। और शुक्रवार इसी तरह तब से ये परंपरा जुड़ी हुई है माता के शुक्रवार की, जो हर एक भक्त इस लीला को समझते हुए उसकी भक्ति में जुड़ गए हैं। जो 16 शुक्रवार की भक्ति है उसमें सभी जुड़ते आ रहे हैं। तो उसके आगे वापिस वो मुनिराज के पास जाती है माता जी का इतिहास जानने के लिए। पद्मावती माँ कैसे हुई ये देवी, तो ये जानने के लिए उस मुनिराज के पास वापिस जाती है। तब मुनिराज बताते हैं, 23 तीर्थंकर व उनकी चरणोपासिका भगवती पद्मावती देवी का इतिहास इस प्रकार है। बहुत पुराने जमाने की बात है। भारतवर्ष में वाराणसी नाम की एक श्री संपन्न नगरी थी। वाराणसी नाम की एक संपन्न नगरी थी। वहां अश्वसेन नाम का राजा राज्य करते थे। वे बड़े दयालु और नेक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहा करती थी। उनकी पटरानी का नाम था वामा देवी। वे पतिव्रता, सुशील, धर्मपरायण और प्रजावत्सल थी।
एक बार की बात है, राजमहिषी स्वप्न में 14 स्वप्न देखे। फल सफेद हाथी, वृषभ, केसरी, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, युगल, चंद्रमा, सूर्य, महाध्वज, कलश, पद्म, सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। महारानी ने यह स्वप्न महाराज को बताया, अश्वसेन को बताया, और वो प्रसन्न होकर महाराज बोले, रानी, तुम एक महान पुत्र को जन्म दोगी। सभी देवी देवताओं के साथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के जन्मोत्सव को मनाया गया। पृथ्वी पर वो जन्मोत्सव मनाने के लिए सारे देवी देवता आए और इसीलिए उनका नामकरण पार्श्व किया गया। प्रभु जन्म से ही ज्ञानी थे। उन्हें जन्म से ही 3 ज्ञान प्राप्त थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीनों ज्ञान उन्हें प्राप्त थे। राजकुमार पार्श्व सभी के हृदय सम्राट बनते हुए बड़े होने लगे। जब वे युवा हुए तो वाराणसी नगरी के बाहर कमठ नामक एक तापस आया था। वह अपने चारों ओर अग्नि जलाकर कठोर जप किया करता था। नगरी के निवासी उसके तप से प्रभावित होकर उसके दर्शन करने आने लगे। महाराज अश्वसेन व महारानी को लेकर महारानी वामा देवी और राजकुमार पार्श्व मंत्रियों एवं सभासदों को साथ में लेकर उस तापस के दर्शन करने आए। सभी ने कमठ को तपस्या करते देखा। राजकुमार पार्श्व ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इस कठोर तपस्या के पीछे अज्ञान है। उन्होंने देखा कि तापस की धुरी से एक ऐसा मोटा लक्कड़ भी जल रहा है जिसमें नाग और नागिन का एक जोड़ा उपस्थित है। अज्ञान से पूर्ण तप की अग्नि में नाग और नागिन भी जल रहे हैं। यह देखकर राजकुमार पार्श्व का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने तापस को सारी सच्चाई बताई तो अज्ञानी तापस क्रोध से भरकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। कुमार पार्श्व ने लक्कड़ फोड़ने के लिए कहा। लक्कड़ को फोड़ा गया तो सभी यह देखकर हैरान रह गए। उसमें झुलसा हुआ अर्धमूर्छित नाग नागिन का जोड़ा निकला। नाग नागिन का अंत निकट था। कुमार पार्श्व ने उन्हें महामंत्र नमोकार सुनाया और उसी क्षण शरण लेने को कहा, धर्म की शरण में जाने के लिए कहा। इसी से नाग नागिन के पापों की आग शांत हुई। महामंत्र का उच्चारण करते दोनों ने धर्म की शरण में आकर ध्येय छोड़ दिया। नाग योनि से मुक्त होकर दोनों धर्मेंद्र तथा पद्मावती नाम की देवी देवता के रूप में उत्पन्न हुए। दोनों भी नौकार मंत्र अंत समय अगर अच्छा हो तो पूरा भाव गति अपना सुधर जाता है। आज जिन्होंने 11 उपवास किए है ना, जिन्होंने संतारा व्रत लिया, सुजाता जी के ससुर जी, अंत समय ऐसा सुधार लिया है ना, कौन से गति में गए होंगे, क्या भव्य आत्मा रही है ये हमारे आंखों के सामने है। यहाँ पर तो नाग नागिन को सिर्फ एक नौकार मंत्र सुनाया है प्रभु ने, सिर्फ एक नौकार मंत्र, और तुरंत उनकी गति सुधर गई। देव देवता के रूप में उत्पन्न हुए। उधर तापस अपमान की आग में, अभी वो तापस जिसको पार्श्वनाथ प्रभु ने रोका था, तप करते हुए, हवन करते हुए जिसको रोका था, वो तापस अपमान की आग में जलता हुआ वाराणसी नगरी से चला गया। क्रोध और अज्ञान उसके साथ अंत तक रहे। एक बार बांधी हुई क्रोध की लड़ी अंदर बांध के रखी कि मुझे गुस्सा अगर आ गया और इसी के बारे में सोचकर धागा बांध लिया अंदर तो अंत तक छूटता नहीं है। उसी तरह से उसका तापस के साथ हुआ। मृत्यु होने के बाद भी वह मेघमाली नाम का देव बना। राजकुमार पार्श्वनाथ ने संसार को असार जानकर समस्त वैभव का त्याग कर दिया। मुनि दीक्षा लेकर वे वनों में ध्यान और तप करने लगे। मेघमाली देव ने एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए अपमान का बदला लेने के लिए यह बड़ा अच्छा अवसर है, यह सोचा। वही जो तापस जो कमठ जो भवन कर रहा था, उसने जो राग द्वेष पकड़ा था, अगले भाव में वो मेघमाली बना। उसने पार्श्वनाथ को देखते से ही पहचान लिया। उसको जो अपमान उसका हुआ उसको याद आया।
बदला लेने के लिए यह बड़ा अच्छा अवसर है, क्योंकि पार्श्वनाथ प्रभु वन में अकेले थे, अकेले तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। उसे लगा कि ये अच्छा अवसर है। पहले उसने हाथी का रूप बनाया। वो मेघमाली जो तो देव बना हुआ था, तो मनचाहा रूप बना लेता था अपने आप का, और उस तरह से प्रभु को डराने की इच्छा कर रहा था। तो उसने पहले हाथी का रूप बनाया और ध्यानस्थ पार्श्वनाथ प्रभु को सूंड से उठाकर पटकने और पांव तले रोनने का भय दिखाया, परंतु पार्श्वनाथ अचल रहे। उसने सिंह के रूप में भी तीखे पंजों और दांतों से उनके देह को क्षत विक्षित किया। किस किस तरह से उसने तकलीफें दी प्रभु को। पार्श्वनाथ कण मात्र भी हिले नहीं। उसने सिंह के रूप में तीखे पंजों और दांतों से उनकी देह को क्षत विक्षित किया। पार्श्वनाथ नहीं डोले। वह बिच्छू बनकर उनकी देह को डसा। वह बिच्छू बनकर उनकी देह को डसा। वे ध्यान में लीन रहे। वह बिच्छू बनकर डंक के अनंत प्रहार करता रहा। वे समता भाव से सहन करते रहे। मेघमाली उनकी साधना को भंग न कर सका। अंत में उसने आकाश में घनघोर बादल की रचना की। क्या किया उसने? आकाश में घनघोर बादल की रचना की। मुसलधार पानी बरसाने लगा। जीव जंतु अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बिजली कड़कती रही, पानी बरसता ही चला गया। धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ध्यान में लीन पार्श्वनाथ प्रभु के नाभि तक पानी में डूब गए थे। वो उनके नाभि तक पानी आ गया था। पानी और बढ़ता गया, फिर वो वक्षस्थल पे आने लगा। धीरे धीरे कंधे गले तक उन्हें पानी में डुबो दिया गया। पानी निरंतर बरसता रहा। उनके नाक के अग्र को पानी छू गया, यहाँ तक पानी आ गया था उनके चेहरे के। उसी समय, उसी क्षण देवलोक में धर्मेंद्र एवं पद्मावती का सिंहासन कंपायमान हो गया, कंपित हो गया। जैसे ही प्रभु के नाक तक पानी आ गया, तो वहां पर देवलोक में धर्मेंद्र और पद्मावती का सिंहासन कंपित होने लगा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि प्रभु पूरी तरह से डूबने ही वाले थे। उसी क्षण देवी पद्मावती माँ और धर्मेंद्र देव नाग नागिन के रूप में पृथ्वी पर आए। उसी क्षण वो पृथ्वी पर आए। देवी पद्मावती और धर्मेंद्र देव सहस्त्र फनों का विशाल छत्र बनाया और देवी पद्मावती ने सर्प कुंडल आसन बनाकर ध्यान में लीन पार्श्वनाथ को पानी की सतह से ऊपर उठा लिया, अपने मस्तक पर विराजमान कर दिया। मुसलधार वर्षा तब भी होती रही, परंतु अब उसका कोई प्रभाव प्रभु पे नहीं हो रहा था, क्योंकि पद्मावती ने अपने फणों पर यहाँ पे धारण कर लिया था प्रभु को। तो वर्षा होती रही, पर उनके ऊपर कोई भी आंच तक नहीं आई। देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र की शक्ति के सामने मेघमाली टिक नहीं पाया। वह अपनी माया समेट कर भाग खड़ा हुआ। पानी घट गया, संकट कट गया, उपसर्ग मिट गया। प्रभु पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र ने अन्य देवी देवताओं के साथ आकाश से उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करते हुए उनका अभिनंदन किया। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो कल्याणकरी धर्मेंद्र देव की जय। बोलो राज राजेश्वरी देवी पद्मावती माता की जय। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान को अपने मस्तक पर विराज कर उन्हें मेघमाली के उपसर्ग से बचा लिया। उनकी रक्षा ही नहीं की, अपितु मेघमाली का गर्व चकनाचूर कर दिया। उसने प्रभु के चरणों में नतमस्तक करवा दिया। वैर भाव को मिटाकर उनके दिल में प्रायश्चित के भाव जगा दिए। इन सभी के समर्पित होकर किए गए कार्यों से तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। उनके नाम की महिमा चारों दिशाओं में गाए जाने लगी। संसार को ममतामयी माता पद्मावती की शक्ति और महिमा का सभी को ज्ञान हुआ। सर्वत्र उनकी पूजा अर्चना होने लगी। प्रभु पार्श्वनाथ भगवान ने उपस्थित सभासदों को कहा, जो वात्सल्यमयी करुणामयी माँ पद्मावती का श्रद्धा से नाम लेगा, स्मरण करेगा, जो सच्चे दिल से माता को पुकारेगा, जो उनकी शरण में जाएगा, माँ उसी क्षण उसकी सहायता करेगी।
भक्त का दुख मिटाएगी, उसके जीवन में खुशियां भर देगी। हर से जो भी माँ पद्मावती का ध्यान धरे, माता का निवारण करेगी। माँ पद्मावती की सेवा विनम्रता को देखते हुए प्रभु पार्श्वनाथ ने जिन शासन रक्षिका का पद दिया, तभी से माँ पद्मावती शक्ति स्वरूपा इष्ट देवी के रूप में प्रख्यात हुई। माता पद्मावती की अपार महिमा को सुनकर निर्धन धनवान बन गए, कुष्ठ रोगी निरोगी हो गए, अज्ञानियों का ज्ञान दूर हुआ, रोगियों के रोग दूर हुए, दुखियों के दुख दूर हो गए, अंधों को आंख मिल गई, पंगु को पांव मिल गए, बांझिन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, गूंगे को वाणी मिल गई। संपूर्ण विश्व में माँ पद्मावती अकेली ऐसी देवी है जिन्हें किसी तीर्थंकर को अपने मस्तक पर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कारण जन जन ने उनके चरण कमलों पर अपनी श्रद्धा एवं आस्था के सुमिरन अर्पित करते हैं। माता पद्मावती के चरणों की पूजा होती है। देवी माँ पद्मावती के महिमाशाली सुमिरन से निर्धनों को धन मिला, रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिला, अपयश भोगने वाले सम्मानित हुए, संतानहीनों को श्रेष्ठ संतान मिली, अज्ञानियों ने ज्ञान का उजाला प्राप्त किया, बिगड़े भाग्य संवर गए और दुखियों ने ज्ञान का उजाला। ऐसी माँ पद्मावती जो हम अत्यंत करुणामयी है, क्षण मात्र में उसको भक्तों पर दया मिल जाती है। खाली झोली को भरे जो भी ध्यावे ध्यान, माता पद्मावती दे मन वांछित परिणाम, तन मन जीवन के सभी पूरे हुए काम, जय माँ पद्मावती सभी सुखों का धाम। बोलिए पद्मावती माता की जय। तो इस तरह से कथा है। इस तरह से हर जब भी शुक्रवार करे तो माता पद्मावती की यह कथा जरूर जरूर पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही आरती करके चालीसा पढ़नी चाहिए। तो अब हम चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। मंत्र बोलो ना, फिर से नेट गया था। नेट गया था, मंत्र बोलती हूँ। ठीक, अंत में बताने वाली हूँ, लिखा दूंगी आपको मंत्र, ठीक है, अंत में। अब हम चालीसा सुनेंगे 5 मिनट के लिए। चमत्कारी पद्मावती माता का चालीसा। दोहा। पार्श्व प्रभु के चरणों में वंदन हो शतवार, मन वांछित पूरो प्रभु मेरा जीवन आधार। प्रभु चरण की सेविका है पद्मावती मात, चालीसा मैं पढ़ रही रख दो सिर पर हाथ। धर्मेंद्र देव सुखकारी, अधिष्ठायक प्रभु आज्ञाकारी, पद्मावती है प्रिया तुम्हारी, जैन धर्म की रखवारी। माँ तेरा नाम चमत्कारी, गुण गाती दुनिया सारी। चरणों में शीश झुकाता, दर्शन पा मन अति हर्षाता। माँ तेरी तो महिमा न्यारी, श्रद्धा रखते सब नर नारी। तेरा नाम जपे जो कोई, उस घर में नित मंगल होई। झील से सुंदर नयन निराले, जैसे अमृत के हो प्याले। जिस पर तेरी मेहरबानी, बन जाता हो सबसे दानी। बिन बादल के चातक तरसे, कब रिमझिम अब बारिश बरसे। तब दर्शन बिन मानव तड़पे, दर्शन पामन अति हर्षे। तुम सम माता और न जग में, भक्तों के है राग रग में। तेरा तेरा गुण उठ निश दिन गाते, खुशियों की सब बंसी बजाते। तेरी प्रतिमा तेरी प्रतिमा सबसे न्यारी, दौड़ी आती दुनिया सारी। जो मन में संकल्प सजाते, मन वांछित फल शीघ्र ही पाते। सूरज सा है तेज तुम्हारा, चांद सा चमके मुखड़ा प्यारा। तीन लोक में पूजा होती, प्रगट प्रभावी तेरी ज्योति। कमट यक्ष ने जल बरसाया, पारस प्रभु को जल में डुबाया। अवधि ज्ञान से ध्यान लगाया, मेरे प्रभु पर कष्ट है आया। नाग नागिन को मंत्र सुनाया, पारस प्रभु से देव भव पाया। उस उपकार का फर्ज निभाया, अपना रूप विशाल बनाया। पति धर्मेंद्र संग तुम आए, प्रभु को मस्तक पर बिठलाए। मात तुमने चमन डुलाया, तन मन सबका हर्षाया। सती चंदन को दर्शन दिलाया, दर्श दिखाकर कष्ट मिटाया। आशीर्वाद से प्रभु पद पाया, क्रांतिकारी कदम उठाया।
नेत्रहीन को आंखें देती, गूंगों को तू पल में डूब बुलाती। पंगु ने जब दर्द सुनाया, माँ तूने झट से चलाया। बांझन की तू गोद है भरती, निर्धन को तू धन है देती। दुखियों की पीड़ा झट हरती, मनोकामना पूर्ण करती। जग जाहिर है नाम है तेरा, अंधकार में करती सवेरा। मुखमंडल की आभा न्यारी, आकर्षण है तुझ में भारी। लाल चुरन में तारे चमके, रत्न मुकुट तेरे सर दमके। कानों में कुंडल मन को मोहे, नाक में नथनी तुझको सोहे। हाथों में कंगन खन खन बाजे, पैरों में पायल छम छम नाचे। कंठी गले में हीरे की प्यारी, मंगल सूत्र की महिमा न्यारी। निश दिन करते हम तेरी भक्ति, तुम सम नहीं किसी में शक्ति। दर्शन तेरा शक्तिशाली, दर से न कोई जावे खाली। चौगड़िया दूषण मिट जावे, काला राहो सब दोष मिटावे। परदेशा में नाम कमावे, मन वांछित धन संपद पावे। इंद्र देव अमृत बरसावे, चारों ओर हरियाली छावे। अन्न संपदा भर भर पावे, महीने मंगल गीत सुनावे। नयन मुंद जो ध्यान लगावे, सपने माँ दर्शन देवे। प्रश्नों के उत्तर तू देती, कष्ट निवारण तू ही करती। मेरे अंदर शक्ति भर दो, रिद्धि सिद्धि की वृद्धि कर दो। सुखी की कलियां नित्य खिलेगी, आत्म संपदा मुझे मिलेगी। माँ तुझको बस आस तुम्हारी, माँ मुझको बस आस तुम्हारी। बाकी दुनिया स्वार्थ की सारी। दिल की धड़कन तुझे पुकारे, माँ तेरा नाम ही पार उतारे। निश दिन तेरा ध्यान लगावे, सुबह शाम चालीसा गावे। दे दो दर्शन मत तड़पाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। सकल धरा को स्वर्ग बनाया, शासन देवी का पद पाया। हर मंदिर में तेरा शासन, सकल संग पे करती शासन। शंकेश्वर या समेत शिखर, नाकोड़े या शिखर गिरिवर। तेरा चमत्कार घर घर में, महिमा फैली नगर नगर में। पूजा की कुछ रीत न जाने, भक्ति भाव से आए मनाने। चंदन केसर सदा चढ़ाते, पुष्प हार से तुम्हें सजाते। शुक्ल सातम को पूजा होती, निश दिन जलती अखंड ज्योति। लाल चुनर की भेंट है आती। दीदी आवाज नहीं आवे। लेफ्ट टू ने पाची ज्वाइन करो, लेफ्ट टू जाओ, पाची ज्वाइन करो। शुक्ल सातम को पूजा होती, निश दिन जलती अखंड ज्योति। लाल चुनर की भेंट है आती, अमर सुहागन कांवर पाती। विश्व में है यह पहला मंदिर, जहाँ देवी की शक्ति के अंदर। सूरज चंदा दुनिया में पानी, अमर रहेगी इसकी कहानी। इंद्र इंद्राणी उत्सव मनाते, समो शरण लख मोद मनाते। यह धरती बन गई है चंदन, तपोभूमि को करते वंदन। चंदन माटी महक रही है, जन कल्याण की धारा बह रही है। दान पुण्य का रूप निराला, पीते सब अमृत का प्याला। सती चंदन ने मंदिर बनाया, पार्श्व पद्मावती धाम सुहाया। जंगल में नवरंग लगाया, जोधपुर को शिखर चढ़ाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आते, करके दर्शन भाग्य सराहते। संप्रदाय का भेद नहीं है, सब धर्मों का धाम यही है। तू सीता, राधा और काली, लक्ष्मी दुर्गा जग रखवाली। तू है सरस्वती उमा रानी, कहलाती जगदम्बा भवानी। भिन्न भिन्न है नाम तुम्हारे, एक रूप में तुमको निहारा। कामधेनु जो आशा पुराती, कल्प वृक्ष बन धन बरसाती। अर्ज सुनो अब माता मेरी, आई शरण में कब से तेरी। इष्ट देवी तुम मेरी माता, मुझको बना दो तुम जगदाता। तन मन धन सब कुछ है तेरे सिवा कुछ नहीं है मेरा। मन की पीड़ा तुम्हें सुनाई, भावों के भेंट चरण में लाई। नित उठ जो चालीसा गावे, धन सुत से घर स्वर्ग बनाए। उसकी हर इच्छा हो पूरी, माँ से रहे न उसकी दूरी। माँ पद्मा के द्वार पर खड़ी झुका कर शीश, हरो पीर मन की सदा दो मंगल आशीष। वरद हस्त मस्तक पर रख दो मैया आज, चंदन प्रभा चरणों में करती रहे सदा आज। इस प्रकार से माता की अमृतवाणी, माता के 38वें श्लोक, चालीसा इस तरह से गाए जाते हैं हर शुक्रवार को। ये जो चंदन प्रभा जो मैंने नाम लिया, ये जो है एक गुरुवर है, जोधपुर में है।
इनका मंदिर है, पद्मावती माता का मंदिर इन्होंने बनाया है जोधपुरा में, सालावास रोड पर, पद्मावती नगर के वहां में चंदन वाटिका नाम से है। तो ये जो आचार्य गुरु मैया है चंदन प्रभा जी, इन्होंने साक्षात पद्मावती माँ को देखा है। इतनी भक्ति की इन्होंने, इतनी भक्ति की माता की, माता ने साक्षात सर्प का रूप लेके उन्हें बुलाने आई और उनको वहां तक लेके गई, 10 किलोमीटर दूर तक माता को, उस गुरु मैया को साथ में लेके गई और फिर वहां जाकर उनका फण उठाया और उस जगह पे बताया कि जहाँ पे पद्मावती माँ का वास है। और इन गुरु मैया ने बहुत भक्ति और श्रद्धा की वहां पर, फिर माता ने साक्षात वहां पे उनको दर्शन दिए और वो आज भी वहां पर है। जागृत देवस्थान है जोधपुर के वहां पर सालावास हाँ में। दीदी, है मैंने देखा है, देखा है ना? हमारे यहाँ ही है दीदी। हाँ। हाँ, तो ये 1995 में ये हुआ था, तो वहां पे जागृत स्थान है और शायद ये गुरु मैया भी वहीं पे रहते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कृष्णगिरी भी धाम है माता का, अंबुजा भी स्थान है माता जी का। इस तरह से अनेक स्थान पर पद्मावती माँ साक्षात रूप और हर एक भक्त के हृदय में माता, पहले शुक्रवार से ही माता का भक्ति जागृत अपने को चमत्कार दिखने शुरुआत हो जाते हैं। इतनी करुणामयी माँ है, तुरंत भक्तों की भक्ति सुन लेती है, पुकार सुनती है और हमेशा अपने साथ रहती है। तो ऐसे श्री पद्मावती, धर्मेंद्र पद्मावती माँ को नमन करते हुए उनकी जय जयकार करेंगे। मंत्र है। हाँ दीदी मैंने भी पद्मावती माता रे शुक्रवार आज दूसरे अंदर कर रही है मैं 16। अरे वाह, घना अभिनंदन, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। हाँ जी, मैंने भी किया है दीदी, मंदिर से किया है मैंने भी अर्चना। हाँ ना, बहुत अनुमोदना। मैंने भी दीदी 21 किया है और अब जो नवरात्रि भी में वापस जो भी चालू करूंगी। जिनको भी 16 शुक्रवार अभी चल रहे हैं उन सबको अनुमोदना, और जिनको भी इच्छा है तो अगला शुक्रवार सावन में ही आ रहा है, आप सभी भी कर सकते हैं। श्रावण का कोई भी शुक्रवार पकड़ के आगे कंटिन्यू 16 शुक्रवार कर सकते हैं। तो इस शुक्रवार की जो विधि मैंने बताई थी कि जगह की जो भी, जहाँ पे भी पूजा अर्चना करनी है वो झाड़ पोछ के स्वच्छ करके वहां पर विधि विधान से अष्ट प्रकारी माता की पूजा करने के बाद माता की कथा, माता की अष्टक स्तोत्र और चालीसा सब पढ़ना चाहिए। माता जी की आरती करते हुए फूल नैवेद्य के साथ सब कुछ लाल कलर का माता जी को चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाना, जो भी आपकी इच्छा हो उस तरह से आप चढ़ा सकते हो। और एक जगह पे बैठ के एकासना करना होता है, सात्विक भोजन धारण करते हुए एकासना करिए। जिनके शरीर से जो भी शक्य है वो करें, एकासना व्यासना, जो भी है, रात्रि भोजन का सिर्फ त्याग कर सकते हैं, जो आपको सुविधा हो उस प्रकार आप कर सकते हो। और 16वें शुक्रवार को उद्यापन माता जी का किया जा सकता है, करते हैं तो वो कोई दान धर्म करके, सुपात्र दान करके, 9 कन्याओं को भोजन करा के या माता जी को वस्त्र का चढ़ावा करके, इस तरह से 16वें शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। तो ऐसी राजराजेश्वरी माता की कथा, आराधना, व्रत के बारे में जानते हुए हर्षोल्लास हो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज कि हम सभी जुड़े हैं माता की कथा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्र एक बार आपको दीदी, हाँ, एक अनुभव हुआ था, मेरे को सुनाऊं? एक 5 मिनट बाद अच्छा। मंत्र बता देती हूँ सबको। मंत्र जिनको भी लिखना है लिख ले। ओम दीदी, ह्रीम श्रीम। आराधना कैसे करनी? हाँ, इसकी आराधना कैसे करनी है? आराधना अभी बताया दीदी ना की मैंने, आराधना करनी, अभी बताया। जैसे हाँ, आप सुने नहीं क्या? मैं एक पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करती हूँ, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लो। एक पीडीएफ शेयर करती हूँ माता पद्मावती की, और उसमें विधि विधान, आराधना, मंत्र सब कुछ है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सब उसका प्रिंट आउट निकाल लो तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी स्तुति है, स्तोत्र है, माता अभी स्नेहा जी मंत्र तो बताइए अभी। हाँ, मंत्र लिखवा रही हूँ मैं, अभी मंत्र लिखवा रही हूँ, सभी जन लिख लीजिए।
मंत्र लिख, म्यूट करें। मंत्र है ओम रीम श्रीम, ओम रीम श्रीम क्लीम श्री पद्मावती पद्मनेत्रे क्लीन के बाद क्लीन, श्री श्री ओम रीम श्रीम क्लीन श्री श्री पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णी रिद्धि सिद्धि जयम जयम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र है, पूजा से पहले, पूजा का सब सामान आपने आरास लगा लिया, उसके पहले ही लगाने के बाद आप इस मंत्र की एक माला जरूर फेरनी है। और दीदी फिर सब वांछा पूर्ति के आगे बोलो ना वापस। रिद्धि सिद्धि जयम जयम कुरु कुरु स्वाहा। दीदी लक्ष्मी दायिनी वांछा पूर्णी, पूर्णी, ओके। वांछा पूर्णी रिद्धि सिद्धि जयम जयम कुरु कुरु स्वाहा। दूसरा मंत्र है रक्ष माम देवी पद्मे, रक्ष माम देवी पद्मे। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम पद्मे राज्य प्राप्तिम, राज्य प्राप्तिम, राज्य प्राप्तिम ह्रीम क्लीम नमः। ओम ह्रीम पद्मे, वापस बोलो दीदी। ओम ह्रीम पद्मे राज्य प्राप्तिम, राज्य 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 प्राप्तिम ह्रीम क्लीम नमः। रिद्धि, रिद्धि क्या? रिद्धि नहीं, रीम रीम क्लीम नमः, ये एक मंत्र है। ओम रीम पद्मे राज्य प्राप्तिम ह्रीम क्लीम नमः। ओम रीम पद्मे राज्य प्राप्तिम ह्रीम क्लीम नमः, ये एक मंत्र है। 3 मंत्र बताए मैंने। और ये जो मैं पीडीएफ भेजूंगी, उस पीडीएफ में 108 नाम है माता जी के, 108 नाम है माता जी के। तो आप प्रिंट निकालोगे ना, तो जब पूजा करोगे, म्यूट करिए अपने आप को, लेफ्ट करती हूँ मैं। जब आप पूजा करोगे, आपकी अष्टप्रकारी पूजा हो जाएगी, आप स्तोत्र पढ़ोगे, कवच पढ़ोगे, चालीसा पढ़ोगे, उसके बाद आरती करोगे। आरती के बाद माता जी के 108 नाम इस किताब में लिखे हुए हैं। हर एक नाम बोलते हुए माता जी पे अक्षत चढ़ाएं, हर एक नाम बोलते हुए माता जी पे अक्षत चढ़ाना है। जैसे इसमें नाम दिए हुए हैं, महादेवी पद्मावती नमः, ऐसे बोलते ही अक्षत चढ़ाना है। कल्याणी पद्मावती नमः, भुवनेश्वरी पद्मावती नमः, चंडी पद्मावती नमः, कात्यायनी पद्मावती नमः, गौरी पद्मावती नमः। इस प्रकार 108 नाम है पद्मावती के। उस रूप में माता भक्तों को मदद करती है। तो इस प्रकार से आप हर एक नाम पे चावल, अक्षत, माता की मूर्ति है, फोटो है, जो भी आप, जिससे भी आप उपासना कर रहे हो या यंत्र है, उसके ऊपर अक्षत के दाने डालने हैं। और पूजा होने के बाद दूसरे दिन
वही चावल के दाने पेड़ या पौधों में या कुंडी में डाल दे, कहीं पैरों के नीचे ना आए, इसका ध्यान दे। आ गया होगा सबको ध्यान में। इस तरह से फिर आरती के बाद ये 108 नाम से चावल डालने हैं। इस तरह से माता की आराधना करनी है। अब तक इस आराधना में किसी को नहीं समझा हो तो सिर्फ हैंड रेज करें, मैं एक एक का सवाल जवाब देती हूँ। आराधना में किसी को कुछ समझा नहीं हो तो मंत्र भी बताया मैंने, आराधना भी बताई है। हाँ जी, दुगड़। दीदी इसके खमाचले भी होते हैं क्या? नहीं। दीदी हाँ। तीनों जो माला बोली आपने, इसमें से एक बोलना है या तीनों एक। बोलने हैं? कोई भी एक। कोई भी हाँ, एक ना? कोई भी एक। ठीक है। जी रिकॉर्डिंग बंद कर दो।